नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। यूपी के अंदर में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हाल फिलहाल में योगी सरकार ने एक आदेश दिया था नेम प्लेट को लेकर, जितने भी रेडी पटरी वाले, ढाबे वाले और खोखे वाले हैं उनके नाम के आगे, उनकी दुकान के आगे नाम लिखना होगा। इसको कि सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, ये कहते हुए पलट दिया कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते नाम लिखने के लिए। आप ये लिखवा सकते हैं कि आप किस टाइप का भोजन परोस रहे हैं, चाहे मांसाहारी या फिर वेजिटेरियन है। सर नमस्कार जी। नहीं, ये भी तो गलत है। वो लोग मांसाहारी लिखने के बाद भी शाकाहारी लिखे हुए हैं और मांसाहारी बेचते हैं और नाम भी अपना अपना लगा देते हैं। कोई ये नहीं कि अपने ऊपर नाम रखें। जो आप जिस कास्ट के हो, जिस मजहब को मानते हो, उसका नाम आप रख के काम कर सकते हो, पर आप उसका काम छुपाते हो। उसके बाद कहते हो कि मैं देश में एकता चाहता हूँ, पर अपना नाम क्यों छुपाते हो? आप जब जानते हो सब भाई, आप हम लोग भाई हैं, तो अपना नाम बताइए, खुल के काम कीजिए। हम क्या चीज़ हैं, हम क्या बेचना चाहते हैं? आप प्रॉफिट हमसे लेना चाहते हो और हमको भी चाहते हो कि दबे रहे हम ही। भाई हिंदू से आप खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और हिंदू चाहते हो हिंदू पनपे भी ना, देश में दो भी ना हो जाए। ये चीज़ तो गलत ना। आप मुस्लिम हो। विपक्ष का ये कहना है कि भाई इतने सालों से, हज़ारों सालों से यात्रा चल रही है, आज कोई नई यात्रा तो नहीं है, आज एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आपको नेम प्लेट ना लिखने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि आजकल हर जगह आदमी चाहता है कि जो पूजा पाठ पर जा रहा है उसको ध्वस्त कर दिया जाए, उसका जो विचारधारा बदला जाए, और मांसाहार खाने के बाद आदमी जो उसका जो विचारधारा होती है चेंज हो जाती है। स्वास्थ्य भोजन के अंदर और उस भोजन के अंदर जो खाने के बाद एक आदमी के दिमाग का परिवर्तन होता है वो हो जाता है। आप खा के भी देख सकते हो। आप प्याज लहसुन जब खाओगे तो आपकी सोच बदलेगी, पूजा पाठ में आपको दिमाग नहीं लगेगा, आप थोड़ा चेंज हो जाओगे। यही चीज़ है। क्योंकि आप नाम रखे हो भारत और बेच रहे हो अंडा, भी तो चीज़ गलत है। आप बताइए। हम भी सही है क्या? मैं यूपी का हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उनके आदेश को पलट दिया, रोक दिया कि भैया आप ना सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं लिखवा सकते, आप टाइप क्या बेच रहे हैं वो लिखवा सकते हैं, मांसाहारी या फिर शाकाहारी, ये लिखवा सकते हैं। भी नहीं लिखना चाहते वो लोग, वो तो क्यों कुछ नहीं लिखेंगे, वो लिखते हैं भोजनालय। ये तो ऑलरेडी है ही है वहाँ पर ना। आप खुद शाकाहारी लिखने के बाद भी आप मांसाहारी बेचते हो, ये तो चीज़ तो गलत ना। आप मत बेचिए ना। आप आमलेट बेच रहे हो, तो यहाँ मांसाहारी थोड़ी है भाई। आदमी पूजा पाठ के लिए जा रहा था, आप आमलेट क्यों वहाँ बेच रहे हो भाई? उसी फ्राई से आप अंडा भी निकालते हो, आमलेट भी फ्राई करते हो, दाल फ्राई करके निकाल दिए, सब्जी भी बनाते हो, नॉनवेज वो भी निकाल देते हो, तो आदमी मतभ्रष्ट तो होबे करता है। आपने अलग कर दिए, हम नॉनवेज बेचते नॉनवेज ही बेचेंगे, शाकाहारी नहीं बेचेंगे। ये क्या लगता है, आप लोग युवा लोग हैं, जो योगी जी ने आदेश दिया वहाँ पर दौड़ गया, जो योगी जी ने आदेश दिया सही है? बात करी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी। ऐसे नॉन वेज नहीं बेचना चाहिए। तो क्यों नहीं? मतलब जैसे वो अब जैसे नॉन वेज और वेज जो दोनों चीज़ खाते हैं तो उनको बहुत वो हो जाते हैं ना, दिक्कत हो जाती है। अब किसी को क्या पता कि कोई नॉन वेज है या नॉन वेज है, मानते हो आप बात? यही बात है। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? प्रश्न क्या है, मैं तो यही नहीं जानता। प्रश्न ये है कि ना नेम प्लेट जैसे ना योगी सरकार ने आदेश दिया था, जितने भी कावड़ियों के रास्ते में आएंगे, ढाबा खोखा जो भी है, उसको अपना नाम लिखना होगा। नहीं, सरकार के द्वारा ये ठीक है, ये कदम ठीक उठा रहा है। जैसे महाकालेश्वर में मैंने सुना था एक जगह महादेव का ढाबा लिख दिया, लेकिन वो थे मुसलमान थे जब वहाँ पे सर्वे हुआ। तो ठीक है, सरकार ये ठीक कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ढाबे पे ऐसे नाम लिखने से अंदर का क्या पता, कोई आदमी अंदर पीठ पीछे क्या कर रहा है। लेकिन कावड़ियों के लिए जो भी ये हो रहा है ठीक है, अच्छी बात है। और योगी जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, रोक दिया कि नहीं भाई आप ना नाम नहीं लिखवा सकते, टाइप क्या है, वो भोजन क्या परोस रहा है वो लिखवा सकते हो आप। हाँ, तो ये वाली बात तो ठीक ही है कि भाई क्या नाम है आपका, किस प्रकार का उसमें भोजन है, लेकिन उसमें ये भी तो होना चाहिए ना कि भाई जो अंदर बन रहा है वो सत्य है या नहीं है, वो सच वहाँ पे बाहर लिखवा रखा है नहीं लिखवा रखा। वो तो मेरे ख्याल से पुलिस को इस चीज़ में स्ट्रिक्टनेस अपनी देखनी चाहिए। बाकी ठीक है, सरकार का तो ये ठीक स्टेप है। भैया क्या कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम। अच्छा 2 मिनट आइए, आप यूपी से हैं, तो अभी हाल फिलहाल में उपचुनाव होने वाले हैं यूपी के अंदर में, ठीक है ना, 10 सीटों पर होने वाले हैं। क्या लगता है कि ये वाला मुद्दा जो है वहाँ पर हिट करेगा? नहीं, ये मुद्दा हिट करे या ना करे, लेकिन जो हिंदूवादी अपने नेता के विचारधाराओं पे जा रहे हैं वो हिंदू पे ही जाएंगे। मतलब उनको लग रहा है कि हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी इलेक्शन के पहले हमारे राहुल गांधी ने कहा था कि आप हमारे साथ आइए, आपको हर महीने इतना रुपया मिलेगा, ये मिलेगा। बाद में सब दावे उनके ख़त्म हो गए। वो कहते कुछ हो जाता कुछ है, दावे पे खड़ा आज तक कोई उतरा तो नहीं उतरा। फिर मोदी जी हैं जो कहते वो हो जाता है, आज नहीं 2 साल बाद ही होता, वो होता तो है ही है। आप अयोध्या से आपने कहा जैसे, तो अयोध्या से जो सीट है फैजाबाद सीट है लोकसभा की, वो हार गया बच्चा वाले। अयोध्या की सीट यूपी में फैजाबाद की सीट शहर से बीजेपी नहीं आ रही, वो जो हारी गांव की पिछड़ी जात की जो सीट थी, जहां जहां लोग रहते वहीं पे हारी। क्यों? उनका मेन मुद्दा था, उनको 8,000 रुपया दिया जा रहा था और उनको मतभ्रम पैदा किया गया था कि आप बीजेपी को लेके आओगे तो आपको और भी दिक्कतें आएगी, और आपके जो मकान है, दुकानें हैं, सब कब्जा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उनको एकदम
बहरा फुफरा के एकदम मतभ्रम कर दिया गया था कि आप बीजेपी को न देके कांग्रेस के साथ आइए, क्योंकि सापा भी उनके साथ आ गई थी। तो इस वजह से सापा कांग्रेस मिलके एक साथ काम कर। अभी क्या माहौल है वहाँ पर मंदिर का? वहाँ पर कह रहे हैं कि श्रद्धालु बहुत कम जा रहे हैं। भाई ये तो देश में फर्क तो पड़ेगा। जब हिंदू वहाँ का हारेगा तो आदमी जो बाहर का आदमी तो सोचेगा कि वहाँ भाई भगवान राम को कोई नहीं मानता, तभी वहाँ बीजेपी हार गई। इसका असर तो पड़ा ही है। बिजनेस के ऊपर भी पड़े। जो बाहरी आदमी आते हैं वहाँ पे बिजनेस के हिसाब बहुत ही कम खर्चा करना चाहते हैं। मेन दिक्कत ये है। बता सकते हैं जी, मोदी जी थे तो वो अयोध्या से क्यों हार गए? तो मोदी जी थोड़ी हार गए अयोध्या से। क्यों? सरकार तो उनका मतलब हार, देखो हारना और देखिए चलने में जब राम भगवान जी थे, राम भगवान, मेरी बात सुन भाई, बहुत बड़े भक्त हो कि राम भगवान जी थे, सब कुछ करने के बाद भी जानकी जी को लोगों ने वहाँ को वनवास कर दिया। तो अयोध्या की स्थिति यही है कि अरे अयोध्या ने शुद्ध कर दिया कि राम जी वहीं पे हुए थे। अच्छा, मैं जो काम अच्छा करता है उसको निकाल दिया जाता है। हमारी बात चल रही थी उपचुनाव को लेकर। क्या ये इस फैसले का कहीं न कहीं फ़ायदा होगा वहाँ यूपी के अंदर में भाजपा को? हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। तो ये उपचुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया था या फिर जो नेम प्लेट वाला? हाँ, उपचुनाव को देखते हुए, क्योंकि ये भी एक रूमर फैलाया जा रहा है कि जात जात में बांटा जा रहा है। लेकिन जब इलेक्शन टाइप का होता तो सब एक साथ हो जाते, पर जात भाई हमारी जो हिंदू कम में अधिकतर जाते बच जाते। ठाकुर ठाकुर में चला जाएगा, ब्राह्मण ब्राह्मण में चला जाएगा, कायस कायस बन जाएगा।